नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आपदा प्रभावितों से जो है एमपी मिली है मंडी की कंगना, उन्होंने कहा कि जो केंद्र से पैसा है वो खड्डे में डाला गया है और जो जिस जगह लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा है। आपके जांच होनी चाहिए। नहीं, देखो, हमारे जो माननीय सांसद है कंगना रनौत जी, वो कल रामपुर क्षेत्र में और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में गई है और हवाई जो है वो उन्होंने हवाई जो है वो इंस्पेक्शन की है और जो उनका बयान है वो बचकाना बयान है। और ये कहना कि केंद्र द्वारा जो है पैसा आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत में वही पैसा दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। उसके अलावा एक नया पैसा जो है वो ओवर एंड अबव जो हमारा हक था उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। कुछ लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में चर्चा करते हैं कि वो पैसा आया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायतों की स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्कीम्स तो नॉर्मल रूटीन की स्कीम्स है और ये हर स्टेट को जो स्कीम्स है, जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स, वो हर स्टेट को देती है और हिमाचल प्रदेश को भी वही पैसा मिला है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश को जो है कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कंगना रनौत जी अभी राजनीति में जो है नई है, उनको सिस्टम का पता नहीं है और एक फिल्म पर्सनैलिटी होने के नाते चर्चा में आना और एक भड़काऊ बयान देना और एक ऐसे शब्द बोलना जिससे मीडिया में जो है वो सनसनी फैले, वो उनकी पुरानी आदत है। समय के साथ जो है वो राजनीति सीखेंगी। ये सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किस तरह से चलता है वो समय के साथ सीख जाएंगे। और केंद्र द्वारा या किसी भी प्रदेश द्वारा कोई पैसा खर्च किया जाता है, वो एक एक पैसे का हिसाब होता है और वो पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा या हिमाचल प्रदेश के भी कोई डिपार्टमेंट या किसी स्कीम का जो पैसा होगा उसकी ऑडिटिंग होती है, उसकी सैंक्शन होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है। कोई किसी सरकार या कोई मंत्री, कोई सरकार कोई अपनी मर्जी से कोई पैसा थोड़ी खर्च कर सकता है। और हर वित्तीय वर्ष के बाद जो है ऑडिटिंग जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया है वो उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनके पैसों का ठीक पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, और नहीं होता तो ऑडिट पैरा बनते हैं। और जबकि हिमाचल प्रदेश के विषय में इस बारे में कोई भी ऐसी जो है टिप्पणी या कोई ऑडिट द्वारा नहीं की गई है। तो ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए जो है और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कंगना जी ने ये इस तरह के बयान दिए हैं। सर, मानसून की बरसात से काफी कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं, अभी तक तो देखो मानसून का जो नुकसान हुआ है वहीं हुआ है जहाँ पे बादल फटे हुए हैं, और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में जो है रोड्स को हुआ है, रामपुर में हुआ है और आने वाले क्षेत्र में हुआ है, और थोड़ा थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। मगर अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं भी जो है मुझे कोई रिपोर्ट अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नुकसान की नहीं आई है। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो सरकार है प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो योजनाएं उन्होंने शुरू की थी वो भी बंद कर दी है। नहीं, देखो, नेता प्रतिपक्ष जो है वो उन्होंने भी अपनी राजनीति करनी है, उन्होंने भी राजनीतिक बयान देने हैं, और उनके बयानों में जो ये कह रहे हैं स्कीम्स बंद हो रही है उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी स्कीम नहीं बंद की है। स्कीम्स अगर बंद की गई है तो वही स्कीम्स बंद गई है जिनका जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। अब ये जो आपके हिमकेयर की स्कीम है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, या आयुष्मान भारत की स्कीम है जिसका जिक्र किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, हिमाचल प्रदेश को आयुष्मान भारत में केवल 45 करोड़ रुपए मिलते हैं। उससे ऊपर का खर्चा जो है वो हिमाचल की सरकार वहन करती है। पिछले वित्तीय वर्ष में आयुष्मान भारत में राउंड अबाउट को 85 करोड़ रुपीस के करीब खर्चा किया गया है, जिसमें से कि 45 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है और 40 करोड़ रुपए के करीब हिमाचल प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम में जो है वो पैसा खर्च किया है। और हिमकेयर स्कीम में ठीक है, हिमकेयर स्कीम जो है
जब मुख्यमंत्री के ध्यान में ये लाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे और इस पैसे का जो आधार कार्ड की डुप्लीकेसी और उस आधार पे जो पैसे को गबन करने के हॉस्पिटलों ने प्रयास किया, और इस तरह की बहुत सारी शिकायतें जो हैं सरकार की और हेल्थ डिपार्टमेंट के समक्ष में आई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि जो हेल्थ केयर स्कीम है, हिमाचल की हेल्थ केयर स्कीम है, वो सरकारी अस्पतालों में ही जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इसमें मुझे लगता कोई ऐसी बुराई नहीं है। और पिछली सरकार ने एम्पेनलमेंट ऐसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स को एम्पेनल किया था इन स्कीम्स के लिए, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे हेल्थ हिमकेयर स्कीम है, कि जिन पे बेसिक फैसिलिटी नहीं थी और वो हॉस्पिटल जो है वो करोड़ों रुपए के जो बिल्स रेज करके हिमाचल सरकार को बिल रेज करके करते थे, और अधिकांश हॉस्पिटलों में जो फर्जीवाड़ा था तो सरकार अब गंभीरता से जो है वो इन्होंने बंद किया है और ऐसी चीज़ें हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में ना हो, इसलिए सरकार ने फैसला किया गया। मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है वो विस्तृत रूप से कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, और क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि मेडिकल डिवाइस पार्क से हिमाचल प्रदेश को कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर जो बिडिंग के आधार पे मेडिसिनल डिवाइस पार्क पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया था, उसमें 1 रुपये मीटर पे जो है ज़मीन देने की बात की गई थी, 3 रुपये यूनिट बिजली देने की बात की गई थी। तो सरकार को लगा कि ये हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उन्होंने अभी फैसला भी, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, और हम उसको कुछ पोर्शन में मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो बन रहा है उसमें हम 25% 30% एरिया में मेडिसिनल डिवाइस पार्क बनाएंगे, और बाकी जो लैंड है वो मार्केट रेट पर बेच करके हम जैसे जेनरिक मेडिसिन्स है और हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए हम उस क्षेत्र को जो है इस्तेमाल करेंगे। सर, अभी आप कुछ जिलों के दौरे पे भी गए थे, इस प्रकार जो उद्योग बार मौसम 10 दिन का रखा गया है आपकी तरफ से। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, फिर चाहे संस्थानों को बंद करने का मामला हो या फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो सर सरकार किस तरह से नरेश करेगी? नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सेशन है वो 27 अगस्त से आरंभ होगा और इसमें 10 सिटिंग्स होंगी। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि मॉनसून का स्तर इतने लंबे दिनों तक होने जा रहा है। अमूमन चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, मॉनसून सेशन कभी भी 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लिया है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, वो सदन में अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रखें और उनको उचित समय मिले। ठीक है, हम कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और हम ये चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के जो इश्यूज़ हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हित की बात है, और एक सार्थक चर्चा, एक पॉजिटिव चर्चा हिमाचल प्रदेश के सदन विधानसभा में हो, सरकार उसका जवाब देगी। और जो एक पॉजिटिव सजेशंस है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हम विपक्ष की बात को पहले भी हमने माना है और हम विपक्ष की बात को मान करके उचित अमली जाना जो है इसमें पहनाएंगे। सर, जो मेडिकल डिवाइस पार्क का कुछ पैसा वापसी लौटाने को लेकर के सहमति। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।